हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई। इस सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने शव को चटकारी मोड़ पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टेम्पो और ट्रैक्टर में हुए सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने शव को चटकारी मोड़ पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और 15-15 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसमें 5 लोग घायल हैं। उनका इलाज के लिए तत्काल राशि की मांग कर रहे हैं। ये दुखद घटना है, ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों घटना इस रूट में हो चुका है बालू उठाव के कारण, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे बेड़ोकला पंचायत है, चूंकि जमसोती मोड़ से लेकर के मानपुर पुल तक लगभग 3 किलोमीटर दूरी के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड घरी आबादी बसी हुई है और दर्जनों घटना अभी तक बेड़ोकला में हो चुका है। आज से पहले ढोड़िया नदी में एक बच्चा अपना माध्यमिक परीक्षा देने जा रहा था, मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहा था, उस समय भी उसके साथ घटना हो गई, वो डेथ कर गया। सरकार किसी का सुध नहीं लिया, आज 3-4 लोग डेथ कर गए। इसमें प्रशासन के घोर लापरवाही है। ये सरकारी संपत्ति का लूट हो रहा है, सरकार जरा सा भी ध्यान नहीं देती है, प्रशासन जरा सा भी ध्यान नहीं देती है, आखिर कैसे चल रहा है। इसमें सारा लापरवाही प्रशासन का है। प्रशासन इसमें सुध ले और इस पर लगाम लगाए, नहीं तो आने वाला दिन में, अभी तो 2-3 गए, दर्जनों लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक हम लोग जाते हैं तो रोड से किनारे डर से हम लोग को घूमते हैं, इसलिए कि लगता है कि ट्रैक्टर या ट्रिपर कहाँ चढ़ा देगा, किसको मार देगा, किसके घर में घुस जाएगा, हमेशा डर बना हुआ रहता है। प्रशासन को हमेशा हम लोग इस बात को जानकारी देते हैं कि सर कम से कम उसके स्पीड पर कंट्रोल कराइए। गाड़ी वाले लोग को आप लोग से संपर्क करता है, आप लोग उसका एंट्री करते हैं तो कम से कम उसके क्या कर रहा नहीं कर रहा आप देखिए, लेकिन उसके स्पीड पर कंट्रोल कराइए। बहुत डर बना हुआ रहता है। आज देखिए 3-4 लोग डेथ कर गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। आइंदा इस तरह का घटना नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जो घटना घटी है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। आज तीसरा दिन है और आज तक जो है वरीय पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं। हम लोग थाना में आवेदन दे करके मुकदमा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए, जो 10-10 लाख रुपया है वो दिया जाए, और जो लोग इलाज जिन लोगों का चल रहा है उनका भी व्यवस्था किया जाए। और अगर नहीं होता है तो जो दोषीवार है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम प्रशासन करे तत्काल। और अभी तक हम लोगों के बीच सीओ भी उपस्थित नहीं हुए हैं और इलाके के जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक भी हैं, उनकी भी उपस्थिति नहीं हुई है। इससे और जो है बुरा हाल इलाके में क्या हो सकता है। जनप्रतिनिधि को वोट देकर के लोग इसलिए जिताते हैं कि वो हमारा दुख दर्द में काम आए, मदद करे, लेकिन अभी तक उनकी भी उपस्थिति नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए, और जो लोग जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका भी व्यवस्था किया जाए। लोगों के चैनल का आज ये घटना एक सोची समझी घटना है। मैं कहता हूं ये सोची समझी घटना है। इस तरह का इस ट्रैक्टर के द्वारा 4 घटनाएं की जा चुकी है और इसका पूरे का पूरे प्रमाण है, और यह घटना एक सोची समझी घटना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में जंगल में हाथी आया, हाथी का भगाने का काम फॉरेस्ट विभाग करता है और जनप्रतिनिधि और सहयोगी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था के आंखों के तले चलता है। ट्रैक्टर हैवा सारे चीज चलता है, लेकिन क्यों उन लोग आंख में झपकी लगा देते हैं, क्यों नहीं उसको पकड़ते हैं? पकड़ना चाहिए, खदेड़ना चाहिए। यदि हाथी आता है तो सबको भगा देते हैं। अभी हमारे केदार जी बोल रहे थे, प्रमुख प्रतिनिधि की गोली मारने का धमकी दिया जाता है, उठा लेने का धमकी दिया जाता है, तो हाथी जैसा ताकतवर को यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा खदेड़ा जा सकता है, तो ये 2-4 पैर वाले को खदेड़ने में क्या दिक्कत लगेगा? सभी लोग सहयोग करें प्रशासन को, और हम लोग जनता, ये बालू उठावा जो काम हो रहा है इसको बंद किया जाए। उसके बाद
ये पब्लिक जो आज हम लोग धरना के माध्यम से बैठे हुए हैं, ये 8 एक ही परिवार के व्यक्ति को 8 लोगों को घायल हुए, उसमें 2 की मौत हो गई। वो दोनों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा मिले, साथ में सहयोग की राशि जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको दिया जाए, और जो 5 आदमी अभी पीड़ित जलान हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन लोगों का भी इलाज का समुचित व्यवस्था किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक ट्रैक्टर का मालिक कहां है सबों को पता है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी करना चाहिए, प्रशासन निश्चित रूप से इस पर एक्शन ले और सारे बालू का उठावा का काम बंद करे। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।